नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय बादशाही थॉल में हूं और बादशाही थॉल में छात्र संघ चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। कल वोटिंग होनी है और जल्द परिणाम भी आएंगे। तो ये तमाम जो युवा देख रहे हैं, ये इस समय चुनावी माहौल में पूरी तरह लिप्त हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे, नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे क्या कुछ होने वाला है छात्र संघ चुनाव बादशाही थॉल में। चलिए, इस समय बादशाही थॉल छात्र संघ चुनाव चरम पर हैं और कल वोटिंग होनी है, तो लिहाजा मैं भी नब्ज टटोलने आया हूं छात्रों की। और कहते हैं युवा देश का भविष्य होते हैं। देखते हैं इस बार ये युवा किसका भविष्य बनाते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? आदित्य रतूड़ी। रतुड़ी जी, किससे जिता रहे इस बार? अंशुल भंडारी जी को। तुम भी? हाँ जी। अंशुल भंडारी जी ने पूरे साल भर काम किया है और बच्चों के बीच में रहे हैं, इसलिए प्रत्येक बच्चा उनको जानता है और अब हमारी बारी है उनके लिए कुछ कर दिखाने की, इसलिए इस बार अंशुल भंडारी को हम जिताएंगे। अच्छा, एक बिटिया और है पीछे खड़ी है, क्या नाम है आपका? तान्या सिन्हा। तानिया, क्या लग रहा है किसका इस बार लग रहा है? अंशुल भंडारी। सारे मन बना के आए क्या घर से? मेरा तो अभी अभी एडमिशन हुआ ना यहाँ पे। शुरू से अंशुल भंडारी, फॉर्म फिलअप करना, लोग बच्चों की मदद करना, हेल्प हेल्प डेस्क बनाना, सब वो उन्होंने किया है। भले ही नहीं जीते अध्यक्ष का पिछले साल, पर फिर भी वो लोग खड़े थे, सबका मदद कर रहे थे। तो लगातार जनता के बीच में रहे। एक बूढ़ा भी है, थोड़ा पीछे रह रहे हैं, पता नहीं पीछे क्यों रह रहे। खासियत है अंशुल भंडारी में, पतला सा है बेचारा दिखने का, दुबला पतला। क्या लगा तुम्हें अंशुल में? दिखने की बात नहीं है, ऐसा है कि वो सबसे जुड़े हैं और हर किसी की समस्या में सबसे पहले जो नाम आता है एसआरटीसी में वो अंशुल भंडारी है। चाहे आप किसी से भी पूछ लें तो सबके जुआ पे जो एक ही नाम है अंशुल भंडारी, क्योंकि किसी को छोटी समस्या में सबसे पहले जो मदद के लिए आते हैं वही अंशुल भंडारी हैं और उनका नेचर ही ऐसा है कि वो सबसे जुड़े हैं, इसलिए इस बार अंशुल भंडारी। चलिए चलिए, उनका नेचर ही ऐसा है, उनका फीचर भी ऐसा है, दुबले पतले हैं। ये भाई भी तगड़े हैं थोड़ा सा। ये इतने शर्मा क्यों रहे हो? इतने अच्छे बाल बनाए आपने। क्या नाम है आपका? मोहित तिवारी। तिवारी जी। अंशुल भंडारी होगा पक्का। जी जी जी। इनके बीच में फंस गया आज मैं, पर मैं भी निकल रहा था, देखता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, युवा है। अंशुल भंडारी में ऐसी क्या खासियत है? लीडरशिप है। भाई ये अलग बात निकली है। यहाँ अभी मोदी जी आए थे उत्तराखंड कल ना, लीडरशिप है उनमें। दूसरे आदमी ये कह रहे हैं लीडरशिप है, बाकी क्या होंगे? बाकी बेकार हैं। लीडरशिप हर किसी में होती नहीं है, हाँ। क्वालिटी ये क्वालिटी है जो हर किसी में नहीं होती है। ऐसे लीडर बनने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, पर जिसे सब जनता लीडर बना के बनाती है ना, उसी को बनाती है जो लीडर होता है। कभी कभी ये हो जाता है कि दूसरे के बहकाव में आके चेंज कर देते हैं सब, लेकिन अंशुल भंडारी इस बार पक्का अंशुल भंडारी होगा। देखो भाई, एक बात तो मैं आज बता देता हूँ आपको, ये बहुत निडर हैं और लीडर भी हैं। अगले 5 साल बाद इनका ध्यान रखना, मुझे लग रहा है। जो बातें इन्होंने बोली, एक बिटिया भी है मुस्कुरा रही है। आपका क्या नाम है? त्रिशा चौहान। त्रिषा, ये कह रहे हैं कि लीडर वो होता है उसके अंदर क्वालिटी होती है। अंशुल भंडारी में है ऐसी खासियत? जी बिल्कुल है। कैसे पता लगा आपको? कैंपस में भी बहुत काम करवाया। दुबला पतला सा है। अरे तो उनमें लीडरशिप वाले सारे गुण है ना, हाँ। उन्होंने बहुत काम करवाया कैंपस में। अभी मुझे आए यहाँ 12 दिन हुए हैं, मगर जब मैं 2 महीने पहले एडमिशन के लिए आई थी तब भी बहुत काम हो रहा था कैंपस में। संडे में लाइब्रेरी खुलना, उन्होंने अंदर कैंपस के अंदर एम्बुलेंस की सुविधा और बहुत सारी चीजें करवाई हैं। तो लगातार लगे हुए हैं उनके साथ के सभी लोग, इसीलिए। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है? वैभव सिंह। अरे यार, बाल बहुत अच्छे बनाए हैं उन्होंने यार, मजा आ गया कसम से। पहाड़ों में आओ तो आपको पहाड़ों की खूबसूरती ऐसे मिलेगी वैभव। अच्छा, बहुत सारी की बातें तो इन्होंने बता दी हैं। कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव? इस बार अध्यक्ष पद पे 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा कौन है? कृष्णा नेगी। कृष्णा नहीं, वो कौन से दल का है? वो निर्दलीय। तो वो निर्दलीय है, एनएसयूआई ने नहीं उतारा? नहीं, एनएसयूआई नहीं होगा। क्या हो गया होगा? यानी उनका मन ऐसा तो नहीं है अंशुल को देख के उन्होंने कहा होगा छोड़ो कहाँ पड़े हो चक्कर में, ऐसा भी तो होता है। मैंने आधा बोला था, तुमने पूरा बोल दिया जी। हैं। हाँ। ये भी है। चलिए, ये सब कॉलेज के बच्चे हैं और छात्र संघ चुनाव की नब्ज टटोलने में यहाँ पहुंचा हूँ। देखते हैं और बच्चे क्या कहते हैं। ये तो सारे एक तरफ ही है, ये सारे अंशुल भंडारी के लिए। ये बिटिया ने कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी कही हैं, एक भाई ने भी बोला है और इन सब ने भी बोला है। तो चलिए और नब्ज टटोलता हूँ गुनगुनी धूप में, और लोगों को ढूंढता हूँ। वैसे ढूंढने पड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या गेटिंग सेटिंग चल रही है, कैंपेनिंग भी चल रही है। चलिए बने रहे। चलिए, अब मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, छाती चौड़ी हो जाती है मेरी जब हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम आता है। और ये मत कहना कि मैं बहुगुणा हूं इसलिए कह रहा हूँ, वाकई में
हेमवती नंदन बहुगुणा एक ऐसा नाम है जिसको बच्चा बच्चा जानता है। तो चलिए, यहाँ कुछ बच्चे भी खड़े हैं और यहीं पे ये चुनाव होने हैं। तो सबसे पहले एक पतली सी बिटिया है, पतली सी है, छोटी सी, ऐसे ही अंशुल भी है। पता नहीं मोटे क्यों नहीं हो रही है, क्या हो गया, मोटी क्यों नहीं हो रही हो जाएंगे। है? अच्छा, आप भी चुनाव लड़ रही हैं? हाँ जी, हैं? बिल्कुल। किसने सलाह दी चुनाव लड़ने की? यही परिसर के भीतर हमारे भाई बहन शिक्षकों कर्मचारियों ने बोला कि नम्रता आप नेतृत्व कर सकते हैं, आप बहनों ने फोर्स किया कि नम्रता आप कर सकते हो, आपको उन चीज़ों को जब आप में क्षमता है तो करना चाहिए, नहीं तो अपना मन नहीं था। फिर जब कईयों से सुना कि नम्रता आपको करना चाहिए, तो मैंने भी जब सुना तो मुझे लगा कि जब सभी का आशीर्वाद है तो फिर मैं हामी भरी है मैंने। तो मैं नम्रता मखलोगा हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाही हॉल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सचिव पद की प्रत्याशी हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक नारा भी है कि फूल भी है चिंगारी भी है, ये भारत की नारी है, अबला नहीं तूफान है, ये भारत की शान है। और इसी नारे से मैं आज आगे चल रही हूँ। चलिए, मैं तो दुबली पतली समझा था इसे, ये तो भाई पंच भी मार रही है। और इसके अंदर वो जो है ना, तीलू रोतेली वाली कहीं ना कहीं झलक। हालांकि तीलू रोतेली एक नाम है, लेकिन इसके अंदर वो झलक है नम्रता के अंदर। और कितनी झलक है वो तो चुनाव वोटिंग और परिणाम में पता चलेगा। अब एक भाई और मिले, बढ़िया सदरी वाले। हालांकि मेरी भी अब यही आने वाली है कुछ टाइम बाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज अश्वाल है। मैं स्वामी रामतीर्थ परिषद बादशाही हॉल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आप भी प्रत्याशी हो? जी। जब हो गया है तो इस बार तुमने लग रहा है मतलब सुपड़ा ही साफ करना है, सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिताओगे, बाकी को नहीं आने दोगे? सर ये है कि आने का नहीं है, सबको अपना अधिकार है, लेकिन ये है कि हम इसलिए चुनाव माहौल में उतरे क्योंकि छात्राओं की कई समस्याएं हैं। छात्र हितों के लिए हम हमेशा लड़ते आ रहे हैं और आगे भी हमेशा लड़ेंगे। जिन भी समस्याओं के छात्र पीड़ित हैं, यहाँ पर कई परेशानियां हैं, उन्हें हम आगे भी हमें छात्र हितों पे हमेशा तत्पर खड़े हैं यहाँ 24 घंटे। चलिए किसी भी चलिए, 24 घंटे खड़े हैं। पता नहीं मेरी उम्र कब निकल गई, पता नहीं कब मैं छात्र था। थोड़ा कैमरामैन इधर आ जाए। दो बिटियां हैं और हैं। आपका क्या नाम है? सोनल रावत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप से। भी? जी, मैं जीआर पद के लिए, कार्यकारिणी छात्रा पद के लिए दायित्ववान सॉरी प्रत्याशी है? प्रत्याशी हूँ। और मेरा कहना ये है कि अगर मैं जीत गई, नहीं भी जीती, तो भी मैं अपनी छात्रा बहनों के लिए जो मुझसे हो पाएगा वो कर पाऊंगी। हमारे छात्रावास हैं, उनमें कई सारी दिक्कतें हैं, छात्र हितों के लिए कार्य करना चाहते हैं। इसी वजह से मैं आज कार्यकारिणी छात्रा के लिए उम्मीदवार हूँ। चलिए, ये उम्मीदवार है। देखो भूली, ऐसा है, पहाड़ की नारी बहुत मुश्किल से पढ़ने आती है, उसकी बहुत सारी की समस्याएं भी होती हैं, घर की भी होती हैं, बाहर की भी होती हैं, कॉलेज आती है तभी भी समस्याएं होती हैं। तो ये बड़ा चैलेंजिंग रोल है जो आप ले रही हैं, निभा पाएंगी? जी बिल्कुल, इसी वजह से मेरे साथ की जो छात्रा बहनें हैं, उन्होंने बोला कि सोनल आप कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। तो इसी वजह से मैं छात्रा प्रतिनिधि के तौर पे उम्मीदवार हूँ। चलिए चलिए, मैं कर सकती हूँ और मैं ही करूंगी, ये है आत्मविश्वास। हकीकत मानिए, मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह था जब छोटा था, पता नहीं बड़ा कब हो गया। चलिए, नब्ज टटोलने में निकला हूं। इस समय छात्र संघ चुनाव अंतिम दौर में है और आज काल रात्रि कहते हैं हमारे यहाँ, एक दिन पहले जो होती है। तो यूं ही चलते चलते भी एक दुकान में मैं घुसा हूं, आशीष कम्युनिकेशन में। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं इनका क्या कहना है छात्र संघ चुनाव को लेके, और जितने प्रत्याशी अपना भविष्य आजमा रहे हैं। एक सुंदर से भाई मिले हैं, मेरे तो बाल निकल गए लेकिन भाई के बाल पूरे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंच प्रकाश पांडे है और मैं एसआरटी कैंपस में ही छात्र हूँ। और अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। अंशुल भंडारी पूरे 1 साल से मेहनत कर रहा था और पिछले जो अध्यक्ष हमारे रहे हैं उनके कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष हमारे दिखे भी नहीं। और कृष्णा नेगी जो अभी हमारे विपक्ष में है उनका भी कुछ ऐसा है नहीं। और अंशुल भंडारी ही को ही हम लोग देंगे और पूरे विद्यार्थी परिषद। चलिए, अंशुल भंडारी को लेके चल रहा है मामला। अंशुल भंडारी के लिए कहा जाता है देखन में
चोट लागे, काम करे गंभीर, और इसी हिसाब से वो अभी लगातार अपना काम करते जा रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो जीत के आएंगे हमारे बीच और हमारे अध्यक्ष रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने कुछ अपनी भाषा में भी बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। थोड़ा आपसे भी पूछ लें, व्यस्त लग रहे थे वो, लेकिन मैं भी पकड़ लेता हूँ। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह, नंदनवाल का रहने वाला हूँ। यहाँ BA फिफ्थ सेम का स्टूडेंट हूँ। क्या लग रहा है इस बार माहौल? अंशुल भाई का बढ़िया लग रहा है। यार पक्की बात, झूठ मत बोलना। बात है भैया इस बार, क्योंकि उन्होंने छात्रों के लिए कार्य भी किया है। हॉस्पिटल में जो कोई बीमार होता है तो अपनी गाड़ी पे वो ले जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। 22 दिन का हमारा CUT के लिए विरोध भी चला था, तो उसके लिए भी वो लगे हुए, उन्होंने हर समय बच्चों की मदद की है और करते रहेंगे। चलिए छात्र संघ की बात चलिए, इनके लिए एक कहावत है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अभी तक मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिला, ज्यादातर कमेंट ही मिल रहे हैं अंशुल भंडारी के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, है वो दुबला पतला, लेकिन उसके चाहने वाले बहुत हैं। चलिए देखते हैं और ढूंढते हैं, कहीं कुछ और हमें अलग मिलता है तो बने रहें। चलिए, बादशाही थॉल में नब्ज टटोलने निकला हूं और फिर कुछ युवा मिल गए, यंग डायनामिक। पता नहीं मैं भी कभी ऐसा जवान रहा हूंगा, लेकिन अब मेरे बाल सफेद हो गए। लेकिन एक भाई भी मिले हैं, गजब की इन्होंने पैरेलल पैंट भी पहनी हुई है। अब जमाने नहीं है इसके, लेकिन फिर भी इन्होंने पहनी है। पहले इन्हीं के पास आऊंगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अंकित सैलानी। अंकित सैलानी सैलानी भाई, गजब का नाम है अंकित सैलानी। अंकित भाई, क्या लग रहा है इस बार छात्र संघ चुनाव में? बस हमारा सपोर्ट, हमारा समर्थन हमारे भाई अंशुल भंडारी जी को है, और आसार लग रहे हैं कि हमारे भाई अंशुल भंडारी जी एकदम भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, आसार लग रहे हैं। एक और भाई मिल गए, इनके थोड़ा सफेद हो गए मेरी तरह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉबिन सिंह राणा है। रॉबिन सिंह राणा जी। राणा जी, क्या लग रहा है, ऐसी क्या खासियत है अंशुल भंडारी में? जो भी कह रहा है अंशुल भंडारी, जो भी कह रहा है अंशुल भंडारी, ऐसी क्या खासियत है? भाई साहब, जो काम करेगा नाम उसी का होगा, जो काम नहीं करेगा उसका नाम कौन बोलेगा? भाई इन्होंने पंच लाइन मार दिया आज मेरे ऊपर, लेकिन मुझे खुशी हुई। भाई भी है, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा हाथ बांध के तुम खड़े हो, वो आता ना मदारी, वो कहता है हाथ बांध के मत रखो। क्या नाम है आपका? मेरा नीतीश कोठारी है, अभी छात्र संघ महासचिव हूँ SRT कैंपस में। और अभी जैसे छात्र चुनाव में अंशुल भंडारी हमेशा सबसे आगे रहे हैं। पूरे 2-3 सालों से वह कैंपस में काम कर रहे हैं। अन्य संगठन ना ही यहाँ बच्चों के हितों में आते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि हमारा 1 महीने पहले धरना हुआ था 21 दिन का, और उस धरने में कोई भी अन्य, जैसे हमारे शासन अध्यक्ष जी, हमारे कोई अन्य संगठन के कार्यकर्ता कोई नहीं आए, परंतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता और अंशुल भंडारी जी, जो कि 2-3 सालों से लगातार छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरा समर्थन 21 दिनों तक हमारे साथ रहे, धरने पे रहे और छात्रों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसीलिए सारे बच्चे छात्र हितों में और छात्रों के लिए अंशुल भंडारी साथ हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आता हूँ, एक भाई, पता नहीं सब मेरे से लंबे लग रहे होंगे ना, असली में मैं ढलान में खड़ा हूँ, लंबा मैं भी हूँ, लेकिन ये ज्यादा लंबे लग रहे हैं, मैं ढलान में हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम अनुराग मुखलोग है। मखलोग है। ये बाल बहुत सेट कर रखे आपने यार, मजा आ गया। अच्छा, एक बात बताओ, पतला सा दुबला सा, एक वो सीमा आई थी ना पाकिस्तान की, कहता पतला सा है, क्या है सचिन में, दुबला सा पतला सा झिंगुर सा नहीं। तो इस हमारे अंशुल में ऐसा क्या खासियत है? पतला सा तो है भाई साहब, वो पूरी मेहनत है उसकी, जोर शोर से लगा हुआ है। अभी 21 दिन के धरने में हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, जिसके बाद हमारी पूरी मांगों को पूरा किया गया, और इसमें हमारे बड़े भाई काफ़ी लोगों का समर्थन मिला। और अंशुल भंडारी को हम चाहते हैं बारी बारी मतों से विजय बनाए, अखिल भारतीय विद्यार्थी पूरे पैनल को विजय बनाए, और मैं भी कोषाध्यक्ष के लिए दावेदार। अच्छा, कोषाध्यक्ष के लिए भी है भाई, कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष, किसी भी जगह चले जाओ भाई, इनकी बात नहीं कर रहा। ये तो यूथ है, बच्चे हैं, इनके पास कोष कहाँ है? बस अध्यक्ष तो बना दिए जाते हैं, लेकिन कोष कहाँ रहता है? बड़े बड़े जगह रहता है। चलिए, हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। और इस समय ठंडी ठंडी हवाओं में इस समय जो माहौल है, थोड़ा कैमरामैन एक बार थोड़ा दिखाएं। यहाँ बादशाही हॉल में मैं चल रहा हूँ। बादशाही हॉल अपने आप में एक जगह है। यहाँ से अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे, चंबा पड़ता है, गब्बर सिंह याद होगा आप लोगों को। तो ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। अभी वो जो दुबले से पतले से अंशुल भंडारी हैं, उनकी ताकत भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ताकत है। क्योंकि दुबले पतले गांधी जी भी थे, लेकिन आज वो राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जिस दुबले पतले युवा के पीछे इतने लोग खड़े हैं, वो हमें मिल गए, और मिले हैं शहीद सिंह रणवीर सिंह बिष्ट जी की प्रतिमा के आगे। तो ये है वो युवा जो इस बार कह रहे हैं कि जमानत जब्त करा दूंगा सबकी।
तो ये हैं बिष्ट जी, भंडारी जी, ये भंडारी जी हैं। भंडारी जी, युवाओं को मैंने टटोला, सब कह रहे हैं कि इस बार जो है भंडारी जी, भंडारी जी, क्या जादू कराया ऐसा बनते हैं तो बताओ। सर मैंने पिछले 2 सालों से छात्र हितों के लिए इस स्वामी राव की परिषद के अंदर, एसआरटी कैंपस के अंदर छात्र हितों के लिए काम किए हैं। हमेशा हर एक बच्चे की छोटी से छोटी दिक्कत को लेकर, कोई भी समस्या को लेकर उसको सुलझाया है, उसको सॉल्व किया है। बच्चों के लिए हमेशा दिन रात एक किए हैं मैंने यहाँ। बच्चों को रात में बहुत सी दिक्कतें हुई हैं, किसी की तबीयत खराब हुई है, किसी का कुछ हुआ है, तो रात में अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर हॉस्पिटल पे ले जाना या कभी ऋषिकेश एम्स में ले जाना, तो काम भी किया है। छात्र हितों के लिए हमने काफ़ी काम किए हैं। हमने देखा कि हमारे कैंपस के अंदर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रवेश नहीं ले पा रहे थे, एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, तो हमने मेरिट बेस के लिए आंदोलन भी किया। हमारे हमने देखा कि पीजी में जो बच्चे जाते हैं, जो यूजी यहाँ से करते हैं, उनको पीजी में वेटेज नहीं मिलता, तो उसके लिए भी हमने प्रोटेस्ट किया। फिर हमने देखा कि हमारे कैंपस के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कम होती है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कराई हमने कैंपस के अंदर। मैराथन रेस कराई हमने, हमने कबड्डी का कंपटीशन कराया अपने कैंपस के अंदर। फिर हमने देखा कि बहुत सी समस्याएं थी, वो भी हमने सॉल्व करी हैं अपनी कैंपस के अंदर। जैसे हॉस्टल की कुछ समस्याएं थी, जैसे हॉस्टल में पेंट पेंट नहीं था, पेंट उबड़ गया था। हमने देखा कि बच्चों को सर्दियों के समय शीशे नहीं थे, तो शीशे शीशे के लिए हम लड़ाई करी, आंदोलन किया। तो उसके जाके जब उसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला हमें, तो उससे सारे बच्चे खुश हो गए थे। ये चीज़ें यार एनसीसी में हमने देखा कि जो बच्चे सुबह ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्पोर्ट्स की, तो उन्होंने देखा कि स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई बाथरूम नहीं था पास में, सारे बाथरूम ऊपर की तरफ थे, कैंपस की तरफ, ग्राउंड के आसपास कोई नहीं था। तो हमने सरकारी निधि से कुछ विधायक जी के पास जाकर बोला, तो उससे हमें उसका भी मिला, और फिर हमने वहाँ एनसीसी ग्राउंड में बाथरूम भी बनाया। अंशुल भंडारी जी, मुझे पीछे एक युवा मिले थे, वो कह रहे थे पीछे एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में भी आपने सक्रिय भूमिका निभाई है, सच बात है ये? क्या था वो आंदोलन? ऐसा था कि हमने देखा कि हमारे कैंपस के अंदर पहले 4,000 5,000 बच्चे पढ़ते थे, तो हमारे कैंपस को अच्छी फंडिंग मिलती थी, बजट मिलता था, हर चीज़ के लिए एक फंड मिलता था, स्पोर्ट्स का फंड मिलता था, चाहे हॉस्टल का फंड हो गया, चाहे एनुअल फंक्शन का बजट हो गया, हर एक चीज़ का बजट होता था। तो वो जब हमने देखा कि जब से सीयूटी आया, तो उससे क्या हुआ कि बच्चे प्रवेश तो ले रहे हैं, पर अधिक नहीं ले पा रहे हैं। पहले जैसे हमारे बीए में 300 बच्चे पढ़ते थे एक क्लास में, उसमें अब केवल 50 बच्चे पढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि सीधा सीधा 75% बच्चे कम हो गए। तो हमने एक आंदोलन किया कि हम चाहते हैं कि हमारी जो रिक्त सीटें हैं उनको भरा जाए मेरिट बेस के आधार पर। और हमने देखा कि हमारे बच्चों को कुछ वो नहीं मिल रहा था, जो पीजी में जाते हैं बच्चे यूजी करने के बाद, उन लोग को कोई वेटेज नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए भी आंदोलन किया। हमने देखा कि हॉस्टल के अंदर बेड की सुविधा नहीं थी, जो वुडन बेड होते हैं ना, लकड़ियों के बेड, वो नहीं थे, तो हमने उसके लिए भी किया, हॉस्टल के बच्चों के लिए। और अनेक समस्याएं थी, जैसे खेल मैदान में उसको मिनी स्टेडियम बनाया जाए, और यही है कि लाइब्रेरी को संडे को भी खुला जाए, बच्चे संडे को लाइब्रेरी जाते हैं, तो संडे को भी लाइब्रेरी खुले, जो हमारा जिम है उसमें नए इक्विपमेंट्स आए। ये सब चीज़ों को लेकर हमने आंदोलन किया था। चलिए, इसके अलावा आपके अलावा और कौन कौन से ऐसे एबीपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं जिनका भविष्य कल लॉक हो जाएगा और जल्दी निकलेगा? हमारे सचिव पद पे एबीवीपी ने नम्रता मखलोका को उठाया है, तो वो है एक कोषाध्यक्ष पे अनुराग मखलोका हैं, सह सचिव पे अजय बेलवाल हैं, यूआर पे हमारे पंकज असवाल हैं, जीआर पे सोनल रावत जी हैं। चलिए चलिए, ये अंशुल भंडारी हैं जो एबीपी की तरफ से, एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बादशाही हॉल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखिएगा, ये इनका कैंपेनिंग भी चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम मखलोगा है। आप भी मखलोका हैं? मखलोका बहुत है। मैं पूर्व में छात्र संघ चुनाव भी लड़ा हूँ। पिछले साल मैं एबीपी से ही? एबीपी से, और अभी मैं एबीपी का जिला संयोजक हूँ। ओके, और क्या लग रहा है इस बार क्या करेगी एबीवीपी? इस बार एबीपी अपना परचम लहराएगी, इस एसआरटीसी में परचम जीत से अपना आगाज करेगी। और ये उत्तराखंड में पहला विश्वविद्यालय जहाँ चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हम 100% जीत रहे हैं। जीतने के बाद मुझे लड्डू खाने के लिए बुलाओगे कि नहीं?
कि बिल्कुल बुलाएंगे और पूरे लड्डू भी खिलाएंगे। और हम वो लोग हैं जो हारने के बाद भी काम कर रहे हैं। पिछले साल एबीवीपी इस कैंपस में हारी थी और उसके बाद भी हम प्रत्येक दिन हमने इस कैंपस को दिया है। प्रत्येक हमने, आप ये लगाइए कि जब ये इस यहाँ बच्चे नहीं थे, जब यहाँ इक्विपमेंट नहीं थे जिम में, जब यहाँ नीचे फील्ड की बुरी हालत हो गई थी, तब 22 दिन तक एबीवीपी यहाँ बैठी, धरने में बैठी, और जब तक उसकी समस्या को लेकर नहीं, निराकरण को लेकर बैठी, और जब उसकी निराकरण हुई तब उठी। 22 दिन तक वो लोग कहीं नहीं थे, वो कहीं पूरे साल भर कहीं नहीं थे। आज वो आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें वोट दो। इमोशनल कार्ड खेलेंगे, कई चीज़ खेलेंगे, पर मेरे आपके माध्यम से सभी लोगों से ये निवेदन है कि उन लोगों की बातों में ना आए। वो लोग काम के बेस पर नहीं आते हैं। पिछले साल भी उन्होंने ऐसे ही किया, उसके बाद वो घर बैठ जाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए बातों बातों में इन्होंने कन्वेंसिंग भी कर दी है, और कन्वेंसिंग होनी भी चाहिए। जब चुनाव चल रहे हैं तो कन्वेंसिंग ही होगी। तो चलिए, इस खबर पे लगातार हम बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।